क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सरसाइज 10.3 का। एक्सरसाइज 10.3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वेक्टर्स में। फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ वेक्टर ए इज 8 टाइम्स वेक्टर बी। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो है वो 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 8 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आपको कह रहा है गिवन कंडीशन क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 8। आपको गिवन कंडीशन है, कह रहा है फाइंड वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 8 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 8 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। आपको कह रहा है ए प्लस बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज 8। तो आप ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, ये आपके पास कंडीशन हो गई। ठीक, ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। देखो क्वेश्चन समझते हैं तो बता रहा हूँ, शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड 8 टाइम्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, और कह रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी से 8 वैल्यू दे रहा है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज 8 वैल्यू। आपको क्या कह रहा है, गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपने कहा लेट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया, 8x। आपके वैसे गिवन कंडीशन थी, आपने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, दिस इनटू दिस, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी माइनस बी डॉट बी। ये तो कैंसिल हो गए। बी डॉट बी जो है वो क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर 8 है। ये वैल्यू क्या बनी, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 8x का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इक्वल टू 8। 64 माइनस 1 63, x स्क्वायर 8, x आ गया 8/64 अंडर रूट में 63, x आ गया, x स्क्वायर हो गया 8/63, x आ जाएगा 2√2/3√7। भाई √63 क्या होगा, 9 इंटू 7, 3 बाहर √7 यहाँ। हाँ, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, राइट। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास था, 6th क्वेश्चन था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए डॉट बी बी डॉट ए दोनों सेम है ना, बी डॉट बी ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। इसमें कॉस थीटा इसलिए नहीं आता, बात सुनो। आप लोग कह रहे हैं ए डॉट ए में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। भाई दो वेक्टर जब सेम है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा दोस्त, 0 होगा। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। आप याद रखो ना, ये फॉर्मूला है आपका, लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो राजे, क्या आ रहा है, 3a वेक्टर माइनस 5 टाइम्स b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर। 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7। इसको आपने सिंप्लीफाई करके लिख लिया। क्वेश्चन है बच्चों का कि इसकी वैल्यू नेगेटिव में क्यों नहीं आई। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव। वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं, नेगेटिव बता देगा तो डायरेक्शन को भी डिफाइन करेगा। इसे आपको सिंप्लीफाई करना, तो कैसे करोगे, 3a वेक्टर
2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर माइनस 5b वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 7 टाइम्स b वेक्टर 6 a डॉट। हमें सिर्फ मल्टीप्लाई, इस समय सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तो कैसे करेंगे? 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a माइनस 35 b डॉट b। सारे ध्यान से समझो, आपने इसे मल्टीप्लाई करा 6 a डॉट a 21 a डॉट b माइनस 10 b डॉट a माइनस 35 b डॉट b। ये क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स मैग्नीट्यूड वेक्टर a स्क्वायर प्लस 10 a डॉट b। वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b b डॉट a का आंसर क्या होता है? सेम होता है। 21 माइनस 10 11, ये हो जाएगा 21 a डॉट b माइनस 10 a डॉट b। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस 35 वेक्टर b का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। आपने बस यही इवैल्यूएट करना था। अगर आपको वैल्यूज दे रखी होंगी मैग्नीट्यूड वगैरह की, तो आप उस तरीके से सॉल्व करोगे। इसके बाद आप सारे क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का खुद ट्राई करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है आपके पास, वो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, लेट इट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 60 डिग्री। और उनके बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट b जो है वो आपको कितना गिवन है? दैट इज इक्वल्स टू 1/2। आपको कह रहा है a और b का मैग्नीट्यूड निकालिए। ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 x b x। कॉस थीटा इक्वल टू, थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर क्या आ गया? 1। एक्स की वैल्यू क्या? प्लस माइनस 1 कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के लिए पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा। तो एक्स होगा 1, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल एंड दैट इज ऑल इक्वल टू 1। आपका आंसर हो गया। राइट, आई बात समझे? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या कह रहा है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर फॉर यूनिट वेक्टर ए। फॉर यूनिट वेक्टर ए, दैट मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको क्या गिवन है? 1। और गिवन कंडीशन है x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 12। x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 1। इसका डॉट प्रोडक्ट गिवन है आपको, कैसे होगा? x डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स वेक्टर माइनस ए डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर। एक्स डॉट ए माइनस ए डॉट एक्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 12। ये क्या आ गया? -1। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 1। ये क्या आ गया? वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इक्वल टू 13। तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? √13 आपका आंसर। बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास, ध्यान रखिएगा सारे, ए डॉट ए वेक्टर ऐसे बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, फटाफट से कंप्लीट करो सारे। देखिए अगला क्वेश्चन है वेक्टर ए 2i प्लस 2j प्लस 3k, वेक्टर बी है -i प्लस 2j प्लस k,
एंड वेक्टर सी है 3i प्लस जे। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। इस लाइन का क्या मतलब बनता है, वो ये है, वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर का जो आएगा आंसर, उसको डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी करोगे, आंसर क्या बनेगा, 0। जब भी दो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट 0। तो ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस सी, वेक्टर है आपको गिवन है, वेक्टर भी बोला, आप पहले निकाल लीजिए ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस i प्लस 2j प्लस k। हाँ जी, तो a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की वैल्यू आ गई 2 माइनस लैम्डा i कैप 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप 3 प्लस लैम्डा k कैप। वेक्टर c क्या है, वेक्टर c है आपके पास 3i प्लस j। वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर डॉट सी विल बी 0। तो इसका मतलब आ गया 2 माइनस लैम्डा टाइम्स आई कैप 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप 3 प्लस लैम्डा टाइम्स के कैप डॉट प्रोडक्ट सी क्या है 3i प्लस जे 0। 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा इंटू 0 इक्वल टू 0। उधर के नहीं था ना, इसको सॉल्व करिए, 6 माइनस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सॉरी, ये वाली टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। कंप्लीट कर लीजिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मार्कर 3 मार्कर में पूछ ले जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। क्वेश्चन आपको कह रहा है ए बी सी यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी, तीनों की वैल्यू क्या होगी 1। सच दैट द गिवन कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर विल बी 0। तो कॉन्सेप्ट रिवीजन देख लेते हैं। अगर आप ए डॉट ए करते हो तो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट ए करते हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आता है। अब यहां पे आप देखिए ए प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, अगर वेक्टर 0 है तो उसका खुद से डॉट प्रोडक्ट के आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और 9th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, उसमें क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी 0 है, आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट खुद से ही कर दो। आपको गिवन क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी मैग्नीट्यूड विल बी 1। और दूसरी कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या है, 0 है। क्या है, 0। ए प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर तीन वेक्टर्स का सम 0 है दैट मीन्स वो नल वेक्टर है, तो उसको जब खुद से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ए डॉट ए हो जाएगा पहली चीज, फिर ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट बी, सॉरी, फिर आएगा आपके पास बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी। फर्दर
सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट बी, बी डॉट ए will become 2a dot b. A dot c, c dot a will become 2a dot c, क्योंकि वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट करते वक्त a डॉट b आपका b डॉट a के इक्वल होता है। b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, b डॉट c, c डॉट b 2 टाइम्स b डॉट c प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इसकी वैल्यू क्या, 1, 2 a डॉट b, इन तीनों टर्म से a डॉट b, a डॉट c, b डॉट c में से आपने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। क्या करा बेटा जी, 2 कॉमन ले लिया। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 टाइम्स a डॉट b, b डॉट c प्लस c डॉट a प्लस 3 0। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a इज इक्वल्स टू -3/2। a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। क्लियर? हाँ जी बेटा, उससे बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ए बी सी आर दी 3 वेक्टर्स आर दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टेक्स हमें गिवन हैं और हमें कह रहा है एंगल क्या चाहिए, ए बी सी। हमने एंगल ए बी सी को ले लिया थीटा, हमें इस थीटा की वैल्यू लिखनी है और तीनों वर्टेक्स हमारे पास गिवन है। वर्टेक्स ए है हमारे पास 1 2 3, बी पॉइंट क्या है हमारे पास -1 0 0 और सी पॉइंट है अजय 0,1,2। आपके पास कह रहा है आपको एंगल एबीसी चाहिए। एंगल एबीसी कैसे आएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी। और आप ऐसे भी कह सकते हैं इट्स एन एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड वेक्टर बी सी। दोनों तरफ से बात एक है। आप ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, बी ए का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका आंसर हमेशा सेम आता है। तो एंगल एबीसी को आप क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, लेट एबीसी इज इक्वल टू एंगल थीटा बिटवीन AB vector and BC vector. So let us find out AB vector. Vector formed by joining the 2 points. Vector formed by joining the 2 points क्या होता है, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। अगर आपका A पॉइंट है x1, y1, z1 और पॉइंट B है आपके पास x2, y2, z2, तो आपका ए बी वेक्टर जो होगा राजा वो आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया। अब आप ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए बी वेक्टर हो जाएगा -1 -2i, 0 -2 दे -3। BC वेक्टर क्या होगा, i प्लस j प्लस 2k। ठीक, AB डॉट BC वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर इंटू BC वेक्टर cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, हाँ हमें एंगल B चाहिए ना एक तरीके से। ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, आप ए बी ले लीजिए बी ए ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी डॉट बी सी
ए बी डॉट बी सी विल बी ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर कॉस थीटा, राइट। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां निकाल लेते हैं, दैट इज अंडर रूट -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट 17। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 4 रूट 6। ए बी डॉट बी सी क्या होगा, -2i -2j -3 के कैप डॉट i + j + 2k। ए बी विल बी रूट 17 रूट 6 cos थीटा। -2 × 1 -2 -2 -6। डॉट प्रोडक्ट में i वाले कॉम्पोनेंट्स i से, j वाले j से, k वाले k से। -2 × 1 -2 -2 × +1 -2 -3 × -2 -6 is equals to रूट 17 रूट 6 cos थीटा माइनस रूट 14 अपॉन रूट 17 इंटू रूट 6 cos थीटा। तो थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स -14 अपॉन रूट 10112 कितना आएगा, 17 6 11 102 ही होगा, सॉरी। दिस विल बी रूट 10 माइनस रूट 14 अपॉन रूट 10 क्या पुत्र, और सॉरी एक एरर हुई है भाई यहाँ पे, ये आएगा -10 और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा भाई, -10 अपॉन रूट 10, राइट। अब अगली चीज आती है आपके पास, वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर्स कोलिनियर कब है, जब या तो वो सेम डायरेक्शन में हो, कंडीशन सुन लीजिए कोलिनियर की, कंडीशन टू बी कोलिनियर वेक्टर ए शुड बी k टाइम्स b वेक्टर, k की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। और अगर वेक्टर ए आपको गिवन है a1i b1j c1k और वेक्टर बी है बेटा जी a2i + b2j + c2k, इफ a1 अपॉन a2 आपका b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आपके वेक्टर्स क्या हैं, कोलिनियर। एक और कंडीशन, अगर आपने वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करा और वहां से अगर आपका थीटा 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री आ रहा है, आपने थीटा निकाला, आंसर आपको या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर। और मैं आपको रेशियो से बता दूं, अगर रेशियो पॉजिटिव है तो 0 डिग्री एंगल है, रेशियो अगर नेगेटिव है तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंगल कितना है, 180 डिग्री। पॉइंट्स क्लियर हुए। वो रेशियो नेगेटिव का मतलब आता है कि आप सॉल्व करेंगे तो -180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो एंगल बिटवीन देम विल बी 180। आइए क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पॉइंट ए क्या है, 1, 2, 7, बी है 2, 6, 3, सी है 3, 10, -1। जो करना है, पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, तो ए बी और बी सी वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लीजिए, अगर वो 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री आ रहा है तो वो कोलिनियर है। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, 2 - 1 i कैप, 6 - 2 4 j कैप, 3 - 7 -4 k कैप। रजे आप निकालेंगे बी सी वेक्टर, 3 - 2 i, 10 - 6 4 j कैप -4 k कैप। एग्जैक्टली सेम आ गए, रेशियोज भी सेम है, तो आंसर क्या आएगा इनके बीच में, देखिए कंडीशन एंगल से प्रूफ कर रहा हूं,
वरना ये सारी कंडीशंस तो आपको इजीली प्रूफ होते हुए दिखाई दे गई हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है ना, बी से वेक्टर क्या होगा 3 - 2 10 - 6 -4 सेम आ गया। जब दोनों वेक्टर्स ए बी और बी सी सेम है तो क्या हो गए, दे आर कोलिनियर वेक्टर्स। पर इनके बीच में एंगल भी कितना बनना चाहिए, पॉजिटिव रेशियो से 0 डिग्री। तो प्रूफ करेंगे कि एंगल 0 डिग्री आ रहा है या नहीं आ रहा। ए बी डॉट बी सी विल बी ए बी मैग्नीट्यूड बी सी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ध्यान दो बेटा, ए बी क्या है, आई प्लस 4j माइनस 4k क्या डॉट आई प्लस 4j माइनस 4k क्या। ए बी क्या है, अंडर रूट मैग्नीट्यूड में 1 + 16 + 16 मल्टीप्लाई 1 + 16 + 16 कॉस थीटा। 1 + 16 + 16 इज इक्वल टू √33 cos थीटा। 33 विल बी 33 cos थीटा। cos थीटा क्या है 1, थीटा गोज टू बी 0 डिग्री, यस कोलिनियर। देखिए मैंने कहा था जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे मतलब डायरेक्शन रेशियो पॉजिटिव तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। अब चेक कर लीजिए आपका आंसर भी क्या आ रहा है 0 डिग्री। ये सारी कंडीशन है कोलिनियर की। इस पे आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है, दो वेक्टर्स क्या देगा कोलिनियर है, बोलेगा लैम्डा की वैल्यू निकालो। तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 से लैम्डा की वैल्यू लाइक यू विल डू इन द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन करते थे ना 10th क्लास में, सेम उसी फॉर्मेट में सॉल्व होता है। फर्स्ट वाली कंडीशन से देखो, ए बी और बी सी क्या है, इक्वल है तो के की वैल्यू क्या होगी भाई 1 होगी। क्लियर आया समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है शो दैट वेक्टर्स 2i - a + k i - 3j - 5k 3i - 4j - 4k फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस कैसे होते हैं, जब एंगल क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए। तो मैं ध्यान दो बेटा, एक मिनट ध्यान दो। कह रहा है शो दैट वेक्टर्स फॉर्म्स द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ए है, वर्टेक्स बी का पोजीशन वेक्टर बी लिया, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर सी से आपने डिनोट करा, तो वो क्या है 2i - j + k क्या इक्वल टू i - 3j - 5k क्या 3i - 4j - 4k क्या। ये तीनों क्या है, दे आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आपने प्रूफ करना है। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि दो साइड्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो आप क्या करिए, ए बी वेक्टर निकाल लो। ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर है माइनस आई -3 + 1 - 2j -6k का। बी सी वेक्टर विल बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, सॉरी बी सी वेक्टर विल बी वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी 3 - 1 2i -4 + 3 -j प्लस कितना आ गया -4 + 5k। ए सी वेक्टर निकाल दीजिए, वेक्टर सी माइनस वेक्टर है 3 - 2i -4 + 1 3 - 2i -4 + 1 -3j -5k। अब आपको कह रहा है शो करने दे आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी डॉट पहले बी सी करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व, ए बी डॉट बी सी निकालते हैं। ए बी डॉट बी सी क्या हो जाएगा -i -2j -6k डॉट 2i -j + k क्या -2 + 2 -6 नॉट इक्वल टू 0।
therefore AB vector is not perpendicular to BC vector. क्लियर? अब हम निकालते हैं BC डॉट AC वेक्टर। हम लोग निकाल रहे हैं BC वेक्टर डॉट AC वेक्टर। BC वेक्टर क्या है? 2i माइनस जे प्लस के। AC क्या है? i माइनस 3j माइनस 5k। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 माइनस 5 0। yes, BC vector perpendicular to AC vector, therefore angle C 90 degree, hence prove. yes, they are the vertices of right angle triangle। ध्यान से कंप्लीट कर लीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन को।